ये तो बोलो गणेश महाराज की जय। हेलो दोस्तों, तो अभी बज रहा है सुबह के 4 और मेरी मेहंदी का कलर देखिए। तो अपने हाथ से इतनी ही लग पाती है बस। तो अभी मैं सरगी की तैयारी कर रही हूँ। हमारी सरगी की थाली रेडी हो गई है, जो मुझे मेरी सास को देनी है। मैं भी दिखाती हूँ आपको कि इसमें क्या क्या है। वो अभी आई नहीं है, बस आने वाली होंगी। तो यही था आज की मेरी सरगी की प्लेट में, जो मैंने अपनी सासू मॉम के लिए बनाई है। बस ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, बट सब ठीक है, इतना ही है। तो हमारे यहाँ पे कपड़े और श्रृंगार का सामान सरगी में नहीं देते, वो शाम को पूजा के टाइम में देते हैं। तब हम तैयार होके आ गए हैं पूजा करने के लिए। तो अब हम पूजा करेंगे। हम यहाँ पे मिलजुल के पूजा करते हैं अपनी। कौन कौन है मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी सबके लिए। बोलो गणेश महाराज की जय। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि कौन कौन है। आपने मेरे को तो देख ही रखा है। ये यहाँ पे जो मतलब पिंक कलर के दुपट्टे में है, ये मेरी सास हैं। और सामने जो पिंक कलर की दूसरी साड़ी में है, वो मेरी बड़ी मुमेरी सास हैं। और जो दूसरी ग्रीन से कलर की साड़ी में है, वो मेरी छोटी सास हैं, मतलब छोटी मुमेरी सास हैं, मतलब मामी लगती हैं वो मेरे हस्बैंड की। और मैं तो आपको दिख ही रही हूँ पिंक कलर की साड़ी में अलमारी के सामने। और वो जो हैं एक और 5 भी, तो वो हमारे किराए पे ऊपर रहती हैं। छोटी भाभी मतलब छोटी जो मेरी सास हैं, उनके यहाँ किराए पे ऊपर रहती हैं। तो यहाँ पे हमारी पूजा हो चुकी थी, जल वगैरह हमने सब हो गया था। तो यहाँ पे अब हमारा चल रहा था थोड़ा मौज मस्ती। हम बाकी का टाइम अपना वहीं पे एक जगह बैठ के निकालते हैं, क्योंकि शाम तक अपना थोड़ा गप्पे वप्पे मार लो तो टाइम ईजिली आपका पास हो जाता है। वरना तो बोर ही हो रहे होते हो आप घर पे, क्या करो। शाम को आपको खाना बनाना होता है, क्योंकि चाँद लेट आएगा तो खाना बनाना भी दोपहर में नहीं होता है। तो यहाँ पे 4 बज गए थे और हमारा फ़ोटो वगैरह चल रहा था कि फ़ोटो खींचो और सब। जब पता ही है कि जहाँ पे 2-4 लेडीज़ होंगी तो वहाँ पे बातें और फ़ोटोज़ का तो सबको ही शौक़ होता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा है। तो मैं भी बहुत सारी की फ़ोटो लेती हूँ और वीडियोज़ भी बनवाती हूँ। यहाँ पे ये मेरी सास और बताया मैंने बड़ी मामी, छोटी मामी, फोटो में भी बताओगे कि लड़ाई चल रही है। ये मेरी नंद है, बड़ी मामी की बेटी। जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा, पीछे हमने पूजा वगैरह कर ली है। पूजा हम दोपहर में मतलब 3-4 बजे पूजा की। उसके बाद अपना थोड़ी बहुत देर बैठे गप्पे मारे, उसके बाद हम आ गए हैं। और मैंने चेंज करके ये डाल लिया है, क्योंकि खाना बनाना था। और खाना बनाते टाइम क्या होता है ना कि कपड़े वगैरह गंदे हो जाते हैं, कुछ ना कुछ लग जाता है। तो मैंने वो सूट नहीं डाला जो मैं डालने वाली हूँ शाम के टाइम में। तो बस हम खाना बनाने के बाद सूट डालेंगे। और मेरे को इतना ज़्यादा सर दर्द हो गया ना आज, पता नहीं क्यों, और बहुत ज़्यादा सर दर्द हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या बना रही हूँ। एक मिनट। तो ये मैं बनाने बस बूंदी का रायता बनाने जा रही हूँ। बूंदी के रायते की तैयारी है मेरी। और साथ में हमारे यहाँ पोहे बनते हैं, पूड़े। तो उसके लिए मैंने ये पांग बना के रख लिया है। मैंने आटा भी लगा दिया है पूरी वाला। और साथ में हम बना रहे हैं गोभी की सब्ज़ी। पहले मेरा था कि पहले मैंने सोचा था कि मैं छोले बनाऊंगी या फिर पनीर बनाऊंगी, पर छोले खाने का मन नहीं हुआ और अब पनीर बनाने की हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर मैंने सोचा गोभी बना लेती हूँ, झटपट बन जाएगी। और पहले मुझे पता नहीं था, मैंने देखा कि मुहूर्त 7:30 बजे तक का दिखा रखा है। तो 7:30 से पहले पहले खाना बना के पूजा भी करनी है। तो यहाँ पे हमारी पूजा हो चुकी है स्टार्ट। तो हमारे यहाँ ये वाली पूजा भी होती है कि हम करवा चौथ माता को सामने चौकी पे बिठाते हैं। फिर उसके बाद अगारी पे होम करके पूरा जो भी हमने खाना वगैरह बनाया होता है वो हम चढ़ाते हैं वहाँ पे उनको। मतलब बोलते हैं कि आप माता रानी आप भोग लगाइए। तो उनको भोग वोग लगाने के बाद फिर खुद मत्था टेको, अपने पति को माता रानी का आशीर्वाद दिलवाओ। क्योंकि बेसिकली आप ये जो व्रत है अपने पति के लिए रखते हैं, तो पति को भी माता रानी का आशीर्वाद मिलना जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप दोनों को ही मिल के साथ में पूजा करनी चाहिए। तो हम यही करते हैं बस। चाँद को जो जल देने का काम है वो तो सबसे लास्ट का होता है, कि जब चाँद आ जाए तो उसको जल दो और अपना खाना पीना खा लो। ये मेरी सास के लिए जो भी मैंने पूजा है, तो सूट है और 1100 रुपये हैं और साथ में श्रृंगार का सामान है। तो पूरा खाना पहले नहीं बनाया था, क्योंकि पूजा का टाइम 7:30 बता रखा था। तो मैंने 7:30 से पहले पहले जल्दी जल्दी बनाया और भोग लगाया, और फिर बाद में बनाया अपने लिए। तो खाने में जो है वो आप देख पा रहे हैं।
तो आज का व्लॉग आप लोगों ने देख ही लिया होगा अब तक का, जो भी हुआ है आज पूरा दिन में। और मेरा लुक कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट करके। और बस यही था हमारे यहाँ जैसे होता है। मैंने आप लोगों को पूरी तरह दिखाने की कोशिश करी है कि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ कि हमारे यहाँ पे करवा चौथ की रस्में कैसे निभाई जाती हैं, कैसे हमारे यहाँ पे सबके यहाँ अलग अलग होता है सबके। जैसे मेरी मम्मी के यहाँ पे गाँव में सरगी का या ऐसे मतलब हम दोपहर में चाय पी लेते हैं तो उसका नहीं है। मेरी मम्मी के यहाँ बिल्कुल ही निर्जला रखा जाता है, कुछ भी नहीं खाया जाता। एक रात को पहले जो भी खाते हैं वही खाते हैं। बट इस बार से मैंने मम्मी को बोल दिया था, बहुत टाइम हो गया, मम्मी से भी रखा नहीं जाता है कि भाई थोड़ा बहुत तुम भी शुरू कर दो, खा लिया करो, ठीक है। उनका सर दर्द हो जाता है, गैस बन जाती है, तो रूल ठीक है चेंज करते रहना चाहिए समय के हिसाब से। जो भी समय की डिमांड हो उस हिसाब से हमें थोड़ा चेंज होना चाहिए। मैं नहीं कहूँगी कि सब लोग चेंज होए, बट जिन लोगों से नहीं रखा जाता वो थोड़ा चेंज ला सकते हैं मेरे हिसाब से। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मेरा आज का यही था पूरे दिन का। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताना, और मेरे लुक के बारे में भी ज़रूर बताना। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आजकल पिंक और रेड मेरा फेवरेट हो गया। मुझे घूम फिर के पिंक और रेड कलर की साड़ियाँ मिलती हैं, मुझे वही पसंद आती हैं। तो मेरे पास मतलब मैं अगर सोचूं कि मेरे पास कोई और कलर की साड़ी है तो बहुत ही कम। रेड पिंक मजेंटा यही सब मेरे पास भर रखा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को करवा चौथ की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।